नहीं हूं फेवर में। और सुन लीजिए मेरी पूरी बात को, सुन लीजिए पूरी बात को, जरा सुनने का भी मायना रखिए। अकबरनामा पढ़िए जाके, आपने नहीं पढ़ा है, मैंने एक एक पेज पढ़ा है। क्या मदर डेमोक्रेसी में लिखा है उन्हें? 40,000 किताब में लिखा है 40,000 चित्तौड़गढ़ में हिंदू कत्ल किए थे जीतने के बाद में। नागरिक 20,000 कुंभलगढ़ में मारे थे, समझे? किसको समझा रहे हो तुम? किसको समझा रहे हो तुम? जानकारी है कुछ या जीरो जानते हो? अरे तुम्हें जानकारी है कुछ? एंगस मेडिसन के बारे में सुना है? सुना है नहीं, पढ़ा है? पढ़ के आओ अकबरनामा। क्या लिखा था उसमें? अरे अकबरनामा पढ़ के देख, 18वीं शताब्दी में अकबरनामा पढ़ के देखो, तब पता चलेगा कि सुनू सुनाई अपने मौलाना यादव मौलाना साहब की बात समझ जाओ। मौलाना अखिलेश यादव जो बताते हैं इतिहास तुमको। 1 मिनट में आता हूं बीच में, ये तुम तड़क वाली बातचीत नहीं। प्रदीप भंडारी, इनके लिए मुगल बादशाहों में सिर्फ अकबर है, बाबर, औरंगजेब, ये अकबर भाई पता बता नहीं दे कौन रहा है था, कि 40,000 मारे तो थे, नाम भी नहीं ले पा रहे, बोलेंगे क्या? अकबरनामा में क्या चलिए लिखा है? प्रदीप भंडारी, इनकी सुई G20 पर जाके अटकी है। मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं जवाब दे जाता हूं मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र को, ये थोड़ा सा समझते नहीं है। हर मुगल आक्रांता है, बाबर लुटेरा है, औरंगजेब लुटेरा है, ये सच्चाई है। हर मुगल आक्रांता ये इतिहास का सत्य है, ये समझिए। अब मैं आना चाहता हूं, बाबर जो है, क्या बाबर लुटेरा था? अगर बाबर लुटेरा है तो मुझे बताओ कि तुमने आपकी पार्टी ने बाबर के खिलाफ कब बोला? समाजवादी पार्टी ने बाबर के खिलाफ कब बोला? मैं मुसलमान देशों को खुश करने के लिए अकबर की तारीफ करते हो तुम लोग? उसके खिलाफ कब बोला? अरे सत्ता जिन्होंने तुम इससे जवाब मांगो, अकबर को नाम क्यों मिलेगा? डरते हो क्या? पार्टी ने कहा कि मुगल अकबर लुटेरा पड़े आगे। पार्टी ने कहा कि हिंदू जो है अपनी किताब छापते हो मुसलमान देशों को खुश करने के लिए, उसमें लिखते हो कि अकबर महान था, यहाँ नाटक करते हो आके। तारिक भाई, तुम्हारे नाटक तारिक खान सुनिए ना, ठीक है, थोड़ा सा वक्त कम है सर। आप पूरी बार, जितनी बार आपके पास आया, आप बाबर और औरंगजेब पर एक शब्द नहीं बोल पाए, आपकी जुबान सिल गई सर। थोड़ी दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि बाबर की बात यहां पर करते लोगों को दिक्कत होने लगती है। आपकी सुई अकबर पर जाके अटक गई, अकबर का आईना दिखाया कपिल जी ने, उस पर भी आप कुछ नहीं बोल पाए, तो आप G20 पर जाकर अटक गए। तो सर ये इस तरीके की बातचीत मत किया करिए। ऐसे जब सवालों से भागते हैं ना, तो लोग फिर कहने लगते हैं कि भाई ये आप क्यों भाग रहे हैं। चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। तो मस्जिद बनाना कोई चाहता है वो ठीक है, लेकिन अगर कहे कि बाबरी के ही नाम से बनाएंगे तो इसके पीछे की मंशा क्या है? पहले मैं परिचय आपका आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रोफेसर कपिल कुमार प्रसिद्ध इतिहासकार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक खान है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। बादल देवनाथ जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर हैं जो कि MIM पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं शुरुआत बादल देवनाथ आपसे करता हूं। मस्जिद बने कोई बनाए, ठीक है, उसकी अपनी इच्छा है, ऑब्जेक्शन नहीं भी होना चाहिए, लेकिन बाबरी ही नाम रखेंगे तो मंशा क्या है भाई, बता दीजिए। ये तो उनका बात है, मैं कैसे बताऊंगा क्यों आज ये सब बताया? ये तो उनका निजी वक्तव्य है, पार्टी का कोई वक्तव्य नहीं है, पार्टी का कोई डिसीजन नहीं है। लेकिन राकेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसको कुछ दिन पहले पार्टी से एक शोकस नोटिस मिला था, क्योंकि ये पार्टी के खिलाफ कोई डिवाइडेड रूल करने का कोशिश कर रहा था, इसलिए इनको शोकस नोटिस मिला था। इसका आंसर मिला कि नहीं, क्या हुआ? पार्टी को मिला कि नहीं मुझे पता नहीं, तो बताइए ना। लेकिन उनका नहीं, शोकस नोटिस देकर छुट्टी हो गई। शोकस नोटिस का क्या हुआ बादल देवनाथ? और कहिए कि पार्टी आलोचना करती है, कहिए पार्टी से बाहर निकाल देंगे। नहीं, मैं नाम लेता हूं, आपने बोला ना सर, आपने बोला, लेकिन उसमें लेकिन कर दिया कि निजी है। लेकिन सर, लेकिन नहीं होता है तो या तो एक्शन ले लीजिए, या तो कहिए कि पार्टी से निकाल रहे हैं। भाई ये बांटने वाली बात है, भड़काने वाली बात है। नहीं, सुनिए क्यों कह रहा हूं सर, सुनिए क्यों कह रहा हूं बादल देवनाथ, सुनिए। फिरहाद हकीम ने कहा था इस्लाम में जो नहीं जन्मा वो दुर्भाग्यशाली है। क्या हुआ उसका आज तक फिरहाद हकीम का? हुमायूं कबीर कह रहे बाबरी बनाएंगे, और हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में क्या कहा था? उस शोकॉज नोटिस का क्या हुआ कि मुर्शिदाबाद में तुम 30% हो, हम 70%। कहिए तो बयान सुनवा देता हूं, क्या हुआ उस शोकॉज नोटिस का जवाब दीजिए मुझे। अच्छा, मैं आपको एक सवाल कर रहा हूं, कोई आपको पूरे देश में बता देगा, एक सीएम का कोई भी पॉलिटिकल लीडर बता देंगे बांटेंगे तो काटेंगे, इसका मतलब क्या होता है?
बांटेंगे तो काटेंगे नहीं, बटेंगे तो कटेंगे। चलता है तो शब्दों के हेर फेर में बहुत कुछ हो जाता है। हिंदी अगर बेहतर तरीके से नहीं समझते हैं तो समझिए, और पहले कहने का मतलब समझिए। कोई आपका निजी वक्तव्य को पार्टी का वक्तव्य, अरे तो निजी वक्तव्य क्या होता है? आप एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं, और निजी वक्तव्य कहकर छुट्टी हो जाएगी, शोकॉज नोटिस देकर छुट्टी हो जाएगी। कोई भाजपा के लिए नहीं, जरा सुनवाइए पहले। अरे सुनिए, ऐसे शोकॉज नोटिस देकर बादल देवनाथ कुछ नहीं होता है। जरा सुनवाइए हुमायूं कबीर का ये एक और पुराना बयान, जरा सुनवाइए, सुनिए जरा कान खोल के। যদি ভাঙি দক্ষিণ বঙ্গায় না ফেলতে পারি, রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। এটা তোমরা হাতির পাত পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%। अब बोलिए बादल देवनाथ। अरे इसका मतलब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इसके पास कोई नहीं है। अरे नहीं है क्या मतलब है? सिटिंग एमएलए है भाई, विधानसभा में बैठता है। ये आमसान बोल रहा है, इसके नहीं पास नहीं कोई नहीं है। बादल भाई देखिए, आपने कहा कि निजी, चलिए ठीक है, यहाँ मेरे बगल में कपिल जी बैठकर वाह कर दिए, उनको आश्चर्य होगा कि क्या गजब का स्टैंड आप ले रहे हैं, बहुत शानदार स्टैंड है भारत के लिए, लेकिन उसमें आप लेकिन घुसा के लेके चले आए। बना सकता है, इनका कोई जमीन है तो मस्जिद बना सकता है, कोई मंदिर बना सकता है। अरे बनाए भाई, मैं कहा कह रहा हूं, मैंने पहले कह दिया कि मस्जिद बनाए, किसी की अपनी आस्थाएं बनाए, मस्जिद बननी भी चाहिए, क्या दिक्कत है? लेकिन कहेंगे कि बाबरी के ही नाम से बनाएंगे, बाबरी के ही नाम से, बाबर से ही प्रेम है। ये मैं पार्टी के लिए मैं आंसर दूंगा। मुख्यमंत्री का कोई बयान है तो बताइए, मैं अरे भाई फिर वही बात है, मुख्यमंत्री ने क्या एक्शन लिया बताइए ना भाई। आप जिस शोकॉज नोटिस का हवाला दे रहे हैं उसका क्या हुआ? शोकॉज नोटिस का क्या जवाब आया? पार्टी ने क्या एक्शन लिया? जो काटने की बात करता हो, बहा देने की बात करता हो, नहीं मुझे करनी चाहिए ऐसी बात, ये भड़काने वाली बात है। लेकिन इसलिए ये बात मैंने छेड़ दी कि आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया ऐसे एमएलए पर। और एक बात मैं कह रहा हूं आपको, कोई सिया संप्रदाय सुन्नी संप्रदाय नाम पर मस्जिद बना के, ये भी नहीं हो सकता है। अरे फिर वही बात है भाई। चलिए ठीक है, प्रदीप भंडारी शोकॉज नोटिस दे दिया, छुट्टी हो गई। इनके दर्जन भर विधायकों के ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कितने ही न विवादित हो गए, लेकिन भाई शोकॉज नोटिस दे दिया, क्योंकि वो हवाला तो दे ही रहे कि इतने % मुस्लिम है, उन्हीं का वोट चाहिए बस। राकेश जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राकेश जी, ये बात सिर्फ बादल देवनाथ तक सीमित नहीं है, ये बात ये है कि ममता बनर्जी और हर इंडी अलायंस का नेता हर उस व्यक्ति को संरक्षण देता है जो हिंदुओं को डराने का प्रयास करता है या हिंदुओं के खिलाफ नफरत उगलने का प्रयास करता है। बात बाबरी की है, क्यों करी स्पेसिफिकली? क्योंकि ये हिंदुओं को चिढ़ाना चाहते थे, बाबर को यूलोजाइज करना चाहते थे। ये वही लोग हैं जिनके लिए बादल देवनाथ पहले सुन लीजिए, प्रदीप भंडारी आपको सुन रहे थे, एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपको तुरंत समय दे दूंगा, आप ही को दूंगा, कहीं और नहीं जाऊंगा। एक बार सुन लीजिए फिर काउंटर करिएगा सर, शुरुआती 10 सेकंड में काउंटर मत करिए। बादल देवनाथ जी मेरी बात तो सुनिए। बादल देवनाथ जी सुनिए मेरी बात को, मैं कह रहा हूं राकेश जी याद करिए 2021 का बंगाल विधानसभा चुनाव, जब तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता था, उसके बाद टारगेटेड रूप से जिन जिन हिंदुओं ने तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं किया था उन चुन चुन के उनको मारा गया था। तृणमूल की सरकार कुछ नहीं करी थी। फिर कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला गया था और कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला था बंगाल के अंदर लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है, ना कि रूल ऑफ लॉ चल रहा है। ये आप याद करिए किस तरीके से बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी और कहा था कि सब की सब मुसलमानों को ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन दे दो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा था। मतलब इनके डीएनए के अंदर हिंदू नफरत है। बादल देवनाथ को प्रोटेक्ट करने वाली व्यक्ति है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी वही लेडी है जिन्होंने 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस के अंदर, एंटी हिंदू वायलेंस के अंदर कोई कार्य नहीं किया था। ममता बनर्जी इंडी अलायंस का हिस्सा है, वही इंडी अलायंस जो सनातन को डेंगू मलेरिया एड कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने जो जजमेंट दिया उसके बाद ये मुसलमानों को वापस से भड़काने का प्रयास इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो संविधान है, ये मानते हैं कि संविधान में हिंदू जो है सेकंड ग्रेड सिटीजन है, उसको तो बांट सकते हैं, मुसलमान वोट को एकजुट करने में ये बाबर तक